सो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द हेरिडिटी वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कंट्रीब्यूशन मेंडल का जेनेटिक्स में क्या क्या था। जेनेटिक्स वही है विच इज द स्टडी ऑफ जीन्स। तो ग्रेगर जोहानन मेंडल, जीजे मेंडल, है ना, 1822 में इनका बॉर्न हुआ था, 1884 में इनकी डेथ हुई थी, है ना। इन्होंने इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा दिया हुआ था जेनेटिक्स में, है ना। ही ऑप्टेड गार्डन पी प्लांट, है ना। कुछ आपसे पूछ सकता है 1 मार्क्स में एमसीक्यूज में कि पाइजम सटाइवम विच इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाट, गार्डन पी प्लांट। तो पाइजम सटाइवम इज अ गार्डन पी प्लांट। जब कभी भी आप साइंटिफिक नेम लिखेंगे दोनों क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो पाइजम सटाइवम इज द व्हाट, साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी प्लांट। अब मेंडल ने गार्डन पी प्लांट ही क्यों सेलेक्ट किया, क्वेश्चन बन सकता है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस। तो मेंडल ने गार्डन पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किया, बिकॉज इट्स एनुअल प्लांट, है ना। एनुअल प्लांट मतलब कि आपको दे हैव द शॉर्ट लाइफ स्पान, 2 to 3 मंथ का क्या है, लाइफ स्पान है। तो ये कहीं ना कहीं आप साल भर में 2-3 बार इसको क्या कर सकते हो, उगा सकते हो, है ना। तो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट लाइफ स्पान के साथ साथ कैसा प्लांट था ये, एनुअल प्लांट था, है ना। एनुअल प्लांट था कौन, पाइजम सटाइवम। उसके बाद पाइजम सटाइवम में, दैट इज गार्डन पी प्लांट में बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। जैसे एक ही प्लांट में आपको 2 कलर के फ्लावर दिख रहे हैं, है ना, दैट इज वायलेट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर। प्लांट की हाइट टॉल है, प्लांट की हाइट डॉर्फ है। सीड का शेप अगर देखा हो तो राउंड है, कहीं पे सीड का शेप क्या है, रिंकल्ड है ना। तो ये सारे जो कैरेक्टर इनको हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, है ना। तो यहां पे क्या रहेगा, इट हैज मेनी कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, जिसमें से कुछ क्या होंगे, डोमिनेंट, जो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करवाएंगे, है ना। और दूसरा क्या रहेगा, रेसेसिव, जो बोलेगा ही नहीं, है ना। बड़ों के सामने छोटा नहीं बोलेगा, तो छोटा क्या है वहां पे, रेसेसिव है। बड़ा क्या है वहां पे, डोमिनेंट, है ना। जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, मान लो मैं और मेरा छोटा भाई खड़े हैं, तो अगर मैं बोल रहा हूं तो छोटा भाई नहीं बोलेगा, इट मींस आई एम द डोमिनेंट एंड ही इज व्हाट, द रेसेसिव। तो अब अगर मैं गार्डन पी प्लांट की बात करता हूं तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, खुद के पॉलन ग्रेन्स खुद की स्टिग्मा को क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन हम इसी प्लांट के अंदर आर्टिफिशियली क्या करवा सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं, है ना। तो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड एंड क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी परफॉर्म्ड इसके केस में। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि मेंडल ने पाइजम सटाइवम में जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, कितने कैरेक्टर लिए थे, तो बेटा 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने क्या किए थे, प्लांट्स में स्टडी किए थे। और हर कैरेक्टर का, 7 के 7 कैरेक्टर का एक ट्रेट था डोमिनेंट ट्रेट, दूसरा ट्रेट था रेसेसिव ट्रेट। तो टोटल ट्रेट कितने थे सब मिला के, 7 into 2 दैट इज 14 ट्रेट एंड 7 पेयर्स, 7 पेयर्स ऑफ ट्रेट कह दो या फिर क्या कह दो, 14 ट्रेट कह दो। तो 7 कैरेक्टर यूज किए थे और यहां पे डोमिनेंट एंड रेसेसिव हर एक कैरेक्टर का क्या था, कॉन्ट्रास्ट था। तो ऐसे 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे, चलो इसके साथ याद कर लेते हैं, बिकॉज इससे बहुत सारा क्वेश्चंस बनने वाला है। बिकॉज आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम्स के केस में, तो कहीं ना कहीं ये इसका बेसिक है ना बेटा। तो प्लांट की हाइट, मेरे साथ बोलते जाइएगा, प्लांट की हाइट, है ना, पहला कैरेक्टर। दूसरा सीड का कलर, है ना। फिर उसके बाद तीसरा सीड का शेप। उसके बाद पॉड, जो छिलका होता है उसका, है ना, पॉड का कलर। उसके बाद पॉड का शेप। उसके बाद फ्लावर का कलर। और लास्ट में क्या है, फ्लावर की पोजीशन। तो ये टोटल कितने कैरेक्टर हो गए, 7 कैरेक्टर हो गए। अब इन्हीं कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्ट देखिए। अगर मैं कहता हूं प्लांट की हाइट, तो इट कैन बी टॉल और इट कैन बी व्हाट, ड्वार्फ। तो टॉल इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब क्या होता है, शॉर्ट। तो शॉर्ट प्लांट एंड द टॉल प्लांट, टॉल कैसा है, डोमिनेंट है, शॉर्ट कैसा है, रेसेसिव है। येलो कलर ऑफ सीड, आप मटर को अगर छीलेंगे तो अगर आपको येलो कलर की सीड दिख रही है, इट इज डोमिनेंट सीड। अगर वो ग्रीन दिख रही है, इट मींस इट्स अ रेसेसिव सीड, है ना। अब सीड का अगर आप शेप देखोगे, अगर राउंड शेप है, दैट इज कैपिटल आर, दिस आर द एलील्स बेटा, मैंने अभी बात की थी, होमोजाइगस एलील्स, एक जैसा दिख रहा है तो होमोजाइगस एलील्स एंड ऑलवेज इन पेयर, है ना। अब क्या हो जाएगा, राउंड सीड है, उसके बाद क्या है, रिंकल्ड सीड है, तो सीड के शेप में हो गया। पॉड का कलर ग्रीन पॉड एंड दूसरा क्या रहेगा, येलो पॉड। अगर छिलका का ग्रीन है तो कैसा रहेगा, यहां पे डोमिनेंट है। येलो छिलका है, अगर मान लो पॉड है तो कैसा रहेगा, वो येलो रेसेसिव रहेगा। अगर आप मान लीजिए पॉड का शेप देख रहे हो तो इनफ्लेटेड, दूसरा कॉन्स्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट क्या रहेगा, फ्लावर का कलर, फ्लावर कलर वॉयलेट है तो डोमिनेंट, व्हाइट है तो क्या रहेगा, रेसेसिव। अब नेक्स्ट कौन सा है आपके पास,
अगर आप फ्लावर की पोजीशन देखते हैं तो साइड साइड से फ्लावर निकल रहे हैं तो एक्सियल, एंड अगर मान लो टॉप पे निकल रहा है, टर्मिनल फ्लावर निकल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेसेसिव, है ना। तो एक्सियल फ्लावर कैसा है, डोमिनेंट है, और साइड्स में टर्मिनल फ्लावर कैसा है, रेसेसिव है। तो टॉल एंड ड्वार्फ, येलो एंड ग्रीन, राउंड एंड रिंकल्ड, ग्रीन एंड येलो, inflated, constricted, violet, white, axial and terminal. These are the 7 pair of contrasting character, 7 pairs of contrasting trait and 7 characters. तो 7 कैरेक्टर आपके पास ये रहे, और ये 14 ट्रेट, दैट इज 7 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स, इस पे याद रखना है आप लोग को, ठीक है। तो ये सारा याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेंडल्स ने टोटल बेटा आपको सीधे बोल देता है एक एक मार्क्स के लिए कि मेंडल्स के लॉ को डिफाइन करिए। तो मेंडल्स के 3 लॉ थे। पहला था लॉ, फर्स्ट लॉ इज व्हाट, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा क्या है, सेकेंड लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, द लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर हम बात करते हैं बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाले पार्ट को कहीं ना कहीं हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, है ना। अब दूसरा पार्ट कौन सा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कहीं ना कहीं क्या दिखाता है, आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो इस चीज को याद रखिएगा, है ना। अब हम सबसे पहले बात करें लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर मैं और मेरा छोटा भाई साथ में खड़े हुए हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि हम दोनों पेयर में हैं, तो हम दोनों एलील हैं। एंड द कैपिटल टी एंड ही इज व्हाट, द स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, हम जब हम दोनों साथ में खड़े हुए हैं तो बोलेगा कौन, मैं, वो नहीं बोलेगा। तो मैंने क्या किया, इसके इफेक्ट को मास्क कर दिया है, और मैं क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, रेसेसिव एलील नेवर एक्सप्रेस व्हेन दे आर स्टैंडिंग टुगेदर, है ना। तो एक साथ अगर कैपिटल टी स्मॉल टी खड़ा हुआ है तो कैपिटल टी बोलेगा, स्मॉल टी नहीं बोलेगा। तो व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग एलील, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब टॉल एंड ड्वार्फ, एक दोनों एलील of a character comes together in a organism, only one allele express, and which completely express is called dominant, and the other allele which is not expressing, that is called what, the recessive, and this is called the law of dominance। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, कैपिटल टी ये एक पर्सन है, स्मॉल टी ये एक पर्सन है ना, मतलब वो क्या पर्सन कहा जाता है, प्लांट की बात कर रहे हैं। इसका स्मॉल टी निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, कैपिटल टी निकलेगा। अब ये दोनों साथ में आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। तो बच्चों कैपिटल टी स्मॉल टी को मैं क्या बोलूंगा, यहां पे मैं बोलूंगा टॉल। मैं टॉल क्यों बोला, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी बोलेगा नहीं। तो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना। यहां पे टॉल प्लांट के साथ मैंने किसको क्रॉस किया था, ड्वार्फ प्लांट को। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, हम ये पूरा देखेंगे किसमें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस केस में देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, है ना। नेक्स्ट केस कौन सा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। तो मैं ये कह रहा था, ये कौन सी जनरेशन है, इसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। कौन सा बोलते हैं इसको, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में अगर आप देख पा रहे हो तो स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं किया, है ना, स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं किया। अभी हम दोनों खड़े हुए थे, मैं एक्सप्रेस कर रहा था, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। लेकिन यही चीज क्या हो गया, अगर मैं सेकंड, इस जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन में देखूंगा तो स्मॉल टी भी एक्सप्रेस करेगा, है ना। जो दिखाता है कि गैमेट, प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स दिखाता है कि आज मैं एक्सप्रेस किया हूं, इसका भी टाइम आएगा, दैट इज व्हाट, अपना टाइम आएगा, वैसी वाली बात, है ना। तो बोथ पेरेंटल एलील, डोमिनेंट एंड रेसेसिव, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ऑफ F1 जनरेशन, दिख रहा है ये F1 जनरेशन, मुझे कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है। F1 जनरेशन सेपरेट एंड एक्सप्रेस इन व्हाट, F2 जनरेशन। अगर मैं कहता हूं कि F2 जनरेशन में द एलील which was not expressed in F1 generation, F1 generation small t express नहीं किया, but it is going to express in what, F2 generation, that is called the law of segregation। F1 जनरेशन में जो एलील एक्सप्रेस नहीं किया वो एलील एक्सप्रेस करेगा F2 जनरेशन में, उसी को हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कीप इन माइंड। नेक्स्ट कौन सा है आपके पास, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मैं कहता हूं अभी हम लोग एक कैरेक्टर ले रहे थे साथ में, है ना, दैट इज कैपिटल टी डोमिनेंट एंड स्मॉल टी रेसेसिव। अगर हम ऐसे दो कैरेक्टर साथ में लें, तो जैसे मैं कह रहा हूं कि कैपिटल टी कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल टी स्मॉल आर। तो कहीं ना कहीं टॉल प्लांट विथ राउंड सीड एंड ड्वार्फ प्लांट विथ व्हाट, रिंकल्ड सीड। ऐसे अगर हमने ले लिया तो हम कह रहे हैं कि व्हेन टू कैरेक्टर्स आर क्रॉस एट सेम टाइम पे दो कैरेक्टर को हमने साथ में क्या किया, क्रॉस करवाया। तो अगर मैं कहता हूं दो कैरेक्टर मैंने साथ में लिया हुआ है, तो जब पहला कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो इंडिपेंडेंट होगा दूसरे वाले से,
है ना। तो कहते हैं कि कैपिटल टी का कैपिटल आर से कोई यहां रिलेशन नहीं है, सब के सब क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट असर्ट होंगे, है ना, इंडिपेंडेंट क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे। तो कहते हैं व्हेन टू कैरेक्टर आर क्रॉस एट अ सेम टाइम, when two character are crossed at same time, then the inheritance of first character will be independent of other what inheritance of another character। तो अगर दूसरे दो कैरेक्टर्स हैं, उसमें से एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा तो दूसरा कैरेक्टर क्या होगा, बाद में एक्सप्रेस होगा, वो भी एक दूसरे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। भले ये दोनों साथ में हैं लेकिन इनका एक दूसरे से कोई लेने देना नहीं है, सब क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्ट होंगे। तो दिस आर द थ्री लॉज ऑफ मेंडल। इस चीज को आपको याद ही रखना है, साथ में आपको कैरेक्टर्स याद रखने हैं, बिकॉज कैरेक्टर अगर डोमिनेंट रेसेसिव भूल गए तो वहां पे अगर मान लो बोल दिया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस करिए प्लांट की सीड कलर का, है ना, तो सीड कलर में तुमको पता होना चाहिए कि सीड का कलर कैसा होता है। तो सीड कलर में आपके पास येलो डोमिनेंट है, दैट इज कैपिटल वाई, और उसी का स्मॉल वाई क्या है, आपके पास ग्रीन है। तो इस चीज को याद रखिएगा, है ना। तो कंटिन्यू करते हैं फिर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ। तो इसको बढ़िया से कर लीजिए कॉपी, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो एग्जाम में आता ही आता है ना, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।